बिहार में एक बार फिर बढ़ी सियासी हलचल। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने की इस्तीफे की पेशकश। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा अहम फैसला। 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस का महामंथन। दिल्ली में जुटे 3 राज्यों के पदाधिकारी, बिहार, जम्मू कश्मीर और पंजाब हाईकोर्ट के नेताओं के साथ हुई मीटिंग। 2024 के लिए इंडिया गठबंधन के साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा। मिशन बंगाल पर उतरे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी संगठन की हुई अहम बैठक। मिशन 35 पर चर्चा। बीजेपी ने बंगाल की 35 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। 2042 को लेकर भी हुई चर्चा। मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर। प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया। नए सिरे से होगा कार्यकारिणी का गठन। बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार के कारणों पर भी मंथन। नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस इम्फाल। हिंद महासागर में चीन को देगा मुंह तोड़ जवाब। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस युद्धपोत पनडुब्बियों को खोजकर खत्म करने में है माहिर। अरब सागर में जहाज एमवी केम प्लूटो पर हुए ड्रोन हमले के बाद भारतीय नौसेना का बड़ा कदम। नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोतों को तैनात किया। लंबी दूरी से के समुद्री टोही विमान P-8I को भी समंदर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। राजौरी में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन का 6ठा दिन। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना लगातार आतंक के खिलाफ चला रही है ऑपरेशन। आज भी राजौरी और पुंछ में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं। कल जम्मू के दौरे पर आ सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, यह सिर्फ एक धोखा है। अखिलेश ने कही थी स्वामी प्रसाद मौर्य पर लगाम लगाने की बात। लखनऊ में किसानों के समर्थन में आरएलडी ने किया प्रदर्शन। गन्ना समर्थन मूल्य पर आरएलडी का विरोध प्रदर्शन। आरएलडी ने की गन्ना के बकाये भुगतान की मांग। 14 दिन के भीतर ब्याज सहित भुगतान करने की मांग उठाई। कन्नौज गोलीकांड पर सरकार का एक्शन। फायरिंग करने वाले आरोपी पर कार्रवाई की गई। मुन्ना यादव की संपत्ति की जांच कर रही है टीम। तहसीलदार बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई। पूछताछ करने गई पुलिस टीम पर हुई थी फायरिंग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निरीक्षण किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत रेलवे ट्रैक का भी जायजा लिया। नई दिल्ली से अयोध्या तक चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में लॉन्च करेंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने कहा, हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है, ये सही नहीं। 30 दिसंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे। मुख्य गेट से न होकर एयरपोर्ट की गेट नंबर 3 से निकलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लगभग 15 किलोमीटर का प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो होगा। राम भक्ति में लीन होकर मुंबई से अयोध्या के लिए पदयात्रा कर निकल पड़ी मुस्लिम लड़की शबनम नाम की लड़की। मुंबई से अपने 2 दोस्तों के साथ राम का नाम लेते हुए पैदल ही अयोध्या के लिए रवाना हुई है। 225 किलोमीटर से ज्यादा का सफर भी तय कर लिया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुणोपरली पैसेंजर ट्रेन में भीषण आग की वजह से ट्रेन का एक कोच पूरी तरह से जला। आग ट्रेन के कोच तक ही फैलकर रुक गई। ट्रेन में आग लगने के कारणों का पता हालांकि नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व जंगल से निकलकर रहायशी इलाके में घुसा बाघ। इलाके के लोगों में दहशत फैली। वन विभाग की ओर से जाल लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को पकड़कर जंगल में वापस छोड़ा गया। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। मैदानी इलाकों में तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ी है। कई राज्यों में घने कोहरे ने दस्तक दी है। उत्तर भारत में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई। दिल्ली अमृतसर एयरपोर्ट पर 30 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। हिमाचल में अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। लाहौल स्पीति में बर्फबारी से ठंड बढ़ी। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है लोगों को।